जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण भक्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सनातन प्रीति पर। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान ने वर्ष के 12 महीनों में कुछ खास महीनों को विशेष महिमा क्यों प्रदान की है? आषाढ़ मास उन्हीं दिव्य महीनों में से एक है। यह हमें संसार की भागदौड़ से थोड़ा रुककर अपने अंदर थोड़ा सा झांकने का अवसर देता है, क्योंकि जब भगवान के साथ हमारा मन जुड़ जाता है तभी जीवन में वास्तविक शांति और संतोष प्राप्त होता है। तो चलिए इस आषाढ़ मास का अधिक से अधिक लाभ उठाते हैं। तो फिर चलिए हमारी इस कथा यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की आषाढ़ मास कथा का अध्याय। श्री लसूक गोस्वामी ने कहा, हे महर्षियों, अब मैं स्वामी पुष्करनी के महत्व का प्रतिपादन करने वाला हूँ। उसका इतिहास सुनाता हूँ, जो इसे पढ़ने वालों के लिए भी पाप का नाश करने वाला है, और जो भी मनुष्य इसका श्रवण करता है वह भी हर प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित धर्म के अनुसार इस पृथ्वी का पालन करते थे, और इस प्रकार एक समय वे हस्तिनापुर में निवास करते थे। एक समय वे मृगया में अनुरक्त होकर वन में घूमने लगे। उस समय उनकी अवस्था लगभग 60 वर्ष की हो चुकी थी। वे भूख और प्यास से पीड़ित थे। घूमते घूमते उन्होंने एक ध्यान मग्न ऋषि को देखा और वहां जाकर उनसे पूछने लगे, हे मुनि, मैंने इस समय वन में अपने बाण से एक मृग को घायल किया है। वह भय से कातर होकर भाग चुका है। क्या आपने उसे देखा है? लेकिन राजा की यह बात मुनि को सुनाई नहीं दी। मुनि की समाधि लग चुकी थी। उन्होंने मौन रहने का व्रत लिया था और इस कारण राजा को कुछ भी उत्तर वह नहीं दे पाए। यह देखकर राजा अत्यंत क्रोधित हो गए और मरे हुए सांप को धनुष से उठाकर मुनि के कंधे पर रख दिया और फिर अपने नगर में चले गए। इसी मुनि का एक पुत्र था जिसका नाम श्रृंगी रखा गया। श्रृंगी का एक कृष्ण नाम वाला मित्र था। उसने विवाद में आकर अपने मित्र श्रृंगी से व्यंग पूर्वक कहा, सखे, तुम्हारे पिता इस समय मरा हुआ सांप कंधे पर ढो रहे हैं। तुम बहुत घमंड मत दिखाया करो और मेरे आगे ऐसा व्यर्थ क्रोध भी मत किया करो। यह सुनकर ऋषि कुमार श्रृंगी कुपित हो उठा और शाप देते हुए बोला, जिस मूढ़ बुद्धि मानव ने मेरे पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप रखा है वह 7वें दिन तक्षक नाग के काटने पर मृत्यु को प्राप्त होगा। इस प्रकार उस मुनि कुमार ने उत्तरानंदर परीक्षित को शाप दे दिया। उसके पिता श्रमिक मुनि ने जब यह सुना कि मेरे पुत्र ने राजा को शाप दिया है, तब वे उससे कहने लगे, अरे समस्त लोगों की रक्षा करने वाले राजा को तूने क्यों श्राप दिया? राजा के न रहने पर हम लोग संसार में सुख पूर्वक कैसे रह सकेंगे? क्रोध से पाप होता है और दया से सुख मिलता है। जो मनुष्य मन में आए हुए क्रोध को क्षमा से शांत कर देता है वह इस लोक और परलोक में भी अतिशय सुख का भागी होता है। क्षमा करने वाला मनुष्य ही उत्तम श्रेय को प्राप्त करता है। अपने पुत्र को इस प्रकार समझाकर ऋषि शमिक ने दौरमुख नाम वाले अपने शिष्य से कहा, वत्स दौरक, तुम जाकर राजा परीक्षित से मेरे पुत्र के दिए हुए शाप का वृत्तांत, जिसमें तक्षक नाग के डसने की बात है, उन्हें जाकर बता दो, हे महामते, और फिर शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। ऋषि शमिक द्वारा ऐसा कहने पर दौरक ने उत्तरा कुमार राजा परीक्षित के पास जाकर कहा, राजन, आपके द्वारा पिता के कंधे पर रखे हुए मृतक सर्प को देखकर ऋषि शमिक के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने रोष में आकर आपको शाप दिया है, और यह शाप है कि आज से 7वें दिन अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महानाग तक्षक के काटने पर उसके विष अग्नि से जलकर भस्म हो जाएंगे। राजा से ऐसा कहकर दौरक शीघ्र लौट आए। उसके जाने पर राजा ने गंगा की बीच धारा में एक ही खंबे का एक बहुत ऊंचा और विस्तृत मंडप बनवाया और भगवान विष्णु के प्रति भक्ति भाव बढ़ाते हुए अनेक देवर्षि, महर्षि और राजर्षियों के साथ वे उस ऊंचे मंडप में रहने लगे। उसी अवसर पर मंत्र जानने वालों में श्रेष्ठ कश्यप नाम वाले ब्राह्मण तक्षक के महान विष से राजा की प्राण रक्षा करने के लिए 7वें दिन वहां पर जा रहे थे। दरिद्र होने के कारण वे राजा से धन पाने की इच्छा रख रहे थे। इसी बीच में तक्षक नाग भी ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां पर आ गया।
मार्ग में कश्यप को देखकर उसने पूछा, हे ब्राह्मण महामुनि, तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ। तब कश्यप ने उत्तर दिया, आज महाराज परीक्षित को तक्षक नाग अपनी विष अग्नि से जलाएगा। उसकी विष अग्नि को शांत करने के लिए मैं महाराज के समीप जा रहा हूँ। यह सुनकर तक्षक ने कहा, विप्रवर, मैं ही तक्षक हूँ। मैं जिसे काट लूँ उसकी चिकित्सा 100 वर्षों में भी 10,000 मंत्रों से भी नहीं हो सकती। अगर तुम मेरे काटे हुए को भी अपनी चिकित्सा द्वारा जला देने की शक्ति है तो बहुत ऊंचे इस वृक्ष को मैं डस रहा हूँ, तुम उसे फिर से जीवित करके दिखाओ। इतना कहकर तक्षक ने उस वृक्ष को काट लिया। उसके डसते ही वह अत्यंत ऊंचा वृक्ष जलकर भस्म हो गया। उस वृक्ष पर पहले से ही कोई मनुष्य चढ़ा हुआ था, वह भी तक्षक के विष की ज्वालाओं से दग्ध हो गया। तब मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ कश्यप ने अपनी मंत्र शक्ति से उस जले हुए वृक्ष को फिर से जला दिया। उसके साथ ही वह मनुष्य भी जी उठा। यह देखकर तक्षक ने मंत्र कुशल कश्यप से कहा, ब्राह्मण राजा, तुम्हें जितना धन दे सकते हैं उससे दुगना मैं देता हूँ, जिसे लेकर यहाँ से शीघ्र लौट जाओ। इतना कहकर तक्षक ने उसे बहुमूल्य रत्न प्रदान कर दिए और उसे वहीं से लौटा दिया। उसके बाद तक्षक ने सभी सर्पों को बुलाकर कहा, तुम सब लोग मुनियों का वेश धारण करके राजा के पास जाओ और उन्हें भेंट में फल समर्पित करो। तक्षक की बात मानकर सभी सर्प राजा के पास गए और राजा को फल देने लगे। उस समय तक्षक भी किसी बेर के फल में कृमि का रूप धारण करके राजा को डसने के लिए बैठ गया। ब्राह्मण रूपी सर्पों के दिए हुए सभी फल राजा परीक्षित ने बूढ़े मंत्रियों को दे दिए और कौतूहल बस एक मोटे फल को हाथ में लिया। इसी समय सूर्य भी अस्ताचल पर पहुंच चुका था। उस फल में सभी लोगों ने और राजा ने भी एक लाल रंग का कीट देखा। वही तक्षक था। उसने शीघ्र ही फल से निकलकर राजा के शरीर को लपेट लिया। यह देखकर आसपास बैठे हुए सभी लोग भय से भाग गए। हे ब्राह्मणवर, तक्षक की अत्यंत प्रबल विष अग्नि से राजा परीक्षित मंडप सहित तत्काल जलकर भस्म हो गए। पुरोहित और मंत्रियों ने उनका अर्ध देह संस्कार करके प्रजा की रक्षा के लिए उनके पुत्र जन्मेजय को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया। तक्षक से राजा की रक्षा करने के लिए जो कश्यप नामक ब्राह्मण आए थे उसकी सभी लोग निंदा करने लगे। अंत में वह शाकल्य मुनि की शरण में गए और उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, भगवान, आप सब धर्मों के ज्ञाता हैं, भगवान विष्णु के प्रिय भक्त हैं। यह मुनि ब्राह्मण सूर्यद और अन्य लोग जो मेरी निंदा करते हैं, इसका क्या कारण है यह मैं नहीं जानता। अगर आप जानते हैं तो बताइए। अब महामुनि शाकल्य ने क्षण भर ध्यान करके ऋषि कश्यप से कहा, तुम तक्षक से महाराज परीक्षित को बचाने के लिए जा रहे थे, लेकिन आधे मार्ग में ही तक्षक ने तुम्हें मना कर दिया। जो मनुष्य विष रोग आदि की चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी काम, क्रोध, भय, लोभ अथवा मोह से विष और रोग से पीड़ित मनुष्य की रक्षा नहीं करता, वह ब्रह्म हत्यारा, शराबी, चोर, गुरु पत्नी गामी और इन सब के संसर्ग दोष से दूषित है। उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं है। महाराज परीक्षित पवित्र यश वाले धर्मात्मा, विष्णु भक्त, महायोगी और चारों वर्णों की रक्षा करने वाले थे। उन्होंने व्यास पुत्र सुखदेव जी से भक्ति पूर्वक श्रीमद् भागवत की कथा सुनी थी। ऐसे पुण्य आत्मा राजा की रक्षा न करके जो तुम तक्षक के कहने से धन लेकर वापस लौट गए, उसी कारण से श्रेष्ठ ब्राह्मण और बंधु बांधव तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। मरने वाले मनुष्य के प्राण जब तक कंठ में रहते हैं तब तक उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। तुम चिकित्सा करने में समर्थ होकर भी उसकी दवा किए बिना ही आधे मार्ग से लौट आए, इसलिए तुम वास्तव में निंदा के पात्र हो। ऐसा ही कुछ होता है आजकल के समय में। डॉक्टर्स के साथ जो धन की लालच में आकर कई बार अपनी चिकित्सा के धन को भूल जाते हैं, धन के लिए अपने धर्म का त्याग कर देते हैं। पर ऋषि शाकल्य की बात सुनकर
कश्यप ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। हे साकल्य जी, मेरे दोष की शांति के लिए अब मुझे कोई उपाय बताइए, जिससे मेरे बंधु बांधव और सूर्यद मुझे ग्रहण करें। आप तो भगवान के प्रिय भक्त हैं, मुझ पर अवश्य कृपा कीजिए। तब मुनीश्वर साकल्य ने क्षण भर ध्यान धरा और फिर कृपा पूर्वक ऋषि कश्यप से कहा, हे ब्राह्मण, इस पाप की शांति के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। स्वर्णमुखरी नदी के तट पर भगवान लक्ष्मीपति की निवास भूमि है। उसका नाम है वेंकटाचल, जो सभी लोगों में पूजित है। उसका दूसरा नाम शेषाचल भी है। वह परम पवित्र और देवता तथा दानवों से बंधित है। ब्रह्म हत्या, शराबपान, स्वर्ण की चोरी आदि बड़े बड़े पापों का भी वह नाश करने वाला तीर्थ है। उसी पर्वत पर स्वामी पुष्करनी है, जो सब पापों का निवारण करने वाली है। वह मंगलदायिनी पुष्करनी भगवान श्रीनिवास के स्थान से उत्तर दिशा में है। तुम वेंकटाचल पर जाकर कल्याणमयी स्वामी पुष्करनी में संकल्प पूर्वक स्नान करो। उसके बाद पश्चिम तट पर बसे हुए बारह स्वामी की सेवा करो। भगवान के मुख्य मंदिर में जाओ। वहां भक्तों को अभय प्रदान करने वाले स्वर्णाचल निवासी भगवान श्रीनिवास का विधि पूर्वक दर्शन करो, और ऐसा करने से तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। यह सुनकर मुनीश्वर कश्यप ने देव और दानव से बंधित स्वामी पुष्करनी नदी में नियम पूर्वक स्नान किया। इससे वे शुद्ध हो गए और स्वस्थ भी हो गए। और फिर सभी बंधु बांधवों ने उनका विधि पूर्वक पूजन करके उनसे कहा कि आप निसंदेह हमारे पूज्य हैं। कथा का समापन करते हुए सूत जी गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से वेंकटाचल की महिमा का वर्णन किया है। जो भी मनुष्य भक्ति भाव पूर्वक इसका श्रवण करता है, वह विष्णु लोक में भी प्रतिष्ठित होता है। यही थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही धार्मिक कथाएं और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सनातन प्रीति को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।